प्रफुल्ल सर, एसपीजी की सुरक्षा हटा दी जाती है। देश में जब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार से जो के परिवारों की रक्षा में जब एसपीजी लगाई गई होती है, उसको हटा दी जाती है। लेकिन जब देश में एसपीजी एक आदमी की सुरक्षा कर रही होती है तो उसका बजट कई गुना बढ़ा दिया जाता है। बाकी किसी को जेड प्लस पकड़ा दिया गया, किसी को जेड पकड़ा दिया गया। क्या ये सारी चीजें सवाल उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है? जब इस तरीके की मानसिकता के लोग बैठेंगे, जब इस तरीके के लोग टीवी डिबेट्स में बैठ करके खुलेआम कहेंगे कि राहुल गांधी की जुबान काट लाओ, कोई कह देगा कि उनके सीने पे गोली मार दो, तो क्या मंसूबों पर, मंशा पर, सरकार के इरादों पर सवाल नहीं उठाया जाएगा इस देश में? जी बिल्कुल उठाया जाएगा। आपको किरण पटेल की याद है? किरण पटेल अतिरिक्त निदेशक हुआ करते थे, जिनको जेड सुरक्षा मिली थी, और उतने बड़े धोखेबाज निकले। आजकल किरण पटेल कहाँ है? उन पर कोई कार्रवाई हुई? उन्होंने कहा कि वे पीएमओ के अतिरिक्त निदेशक के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाके में घूम रहे थे, जेड प्लस सुरक्षा लेकर। और सरकार के लिए जितना भी निदेशक को मिलता है, वो सब होटल का खर्चा और यह और वह सब कुछ उनको दिया जा रहा था। इसी सरकार ने दिया था। बाद में जब पता चला तो उनका क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ, मुझे तो नहीं मालूम है। कम से कम आप हिरण पंड्या की हत्या की बात उठा रहे थे। मैं तो कहता हूं 2015 में स्वामी जी ने तो मतलब दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के रहस्य पर से पर्दा उठाने की बात कही थी, सुब्रमण्यम स्वामी। तो ये है। देखिए, ये मामला बहुत ही चिंताजनक है। अभी योगी जी ने कहा उनको पता नहीं होना चाहिए कि किसका राज है। किसका राज है मतलब संविधान का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है, जोगी जी का राज। जोगी जी का राज संविधान के राज और कानून के राज से कुछ अलग होता है, ये वो कहना चाहते थे। गजब। और हम लोग फिर टीवी डिस्कशन करें। देखिए, ये मामला जो है बहुत भावुक कर देने वाला है, लेकिन मैं किसी भी भावुकता में फंसे बिना शुद्ध बुद्धिमत्ता से इसको समझने की कोशिश करता हूं। और ये जबरदस्त खतरा है। कहने वाले ने कहा कि जुबान काट लीजिए, काट के लाया जाए, कुछ नहीं हुआ। अरे होगा क्या जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे वो रास्ता खतरनाक है। खतरनाक है का मतलब, अगर आपको एहसास है खतरनाक है तो किससे खतरा है? सीआरपीएफ की चिट्ठी लीक हो गई कि हाँ भाई उन्होंने उनके सुरक्षा से कंप्रोमाइज हुआ। सीआरपीएफ के पास जो इनपुट था वो बताया कि आज की तारीख में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों से है। क्यों नहीं इस बात को खोलते हैं कि हाँ ये सबसे अधिक सुरक्षा राहुल गांधी को किन लोगों से है। अब रवनीत सिंह बिट्टू का क्या नाम लूं, बाकी तमाम लोग जिन्होंने कहा था राहुल गांधी के बारे में, वो तो सब लोगों ने चर्चा की है। देखिए, शुक्रवार को 26 सितंबर को पिंटू महादेवन ने यह बात कही थी कि उनको, और बात कही थी किस मामले में? बांग्लादेश और नेपाल के संदर्भ पर बातचीत हो रही थी। इस संदर्भ को याद कीजिए। और राहुल गांधी ने जब जैन जी और देश के युवाओं और छात्रों को यह ट्वीट किया उसके पहले कि वे संविधान की रक्षा करेंगे, वे वोट चोरी को रोकेंगे, उसके बाद उन पर संविधान की रक्षा करने का भार या करने का आह्वान जब वो करते हैं, संविधान की रक्षा करने का आह्वान क्या राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र विरोधी है? कि भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है उसका कोई प्रवक्ता यह कह दे कि उनकी छाती गोली से भेज दी जाएगी? हाँ, एफआईआर हुआ है और कांग्रेस के केपीसीसी ने एफआईआर किया है। तो वहां जो उसमें जो एफआईआर हुआ है वो बीएनएस के 192 में हुआ है, 353 राय साहब जानते होंगे, और 351 में भी वो हुआ है उनका। लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई? एफआईआर तो कर दिया आपने, कार्रवाई क्या हुई है? गिरफ्तारी हुई है क्या? और आगे क्या कार्रवाई होगी इसका कुछ विवरण वो दें, लेकिन नहीं। तो बार बार ये उठाना, और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही ऑफिशियली, उनके समर्थक लोग बोल रहे हैं कि ओवर रिएक्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को खुद सफाई देनी चाहिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सफाई देनी चाहिए। वो लोग खामोश हैं, लेकिन समर्थक लोग बता रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि लोग ओवर रिएक्शन कर रहे हैं उनकी बात पर। देखिए, ये खतरा इसलिए भी है, ओवर रिएक्शन कुछ नहीं है। जब वांगचुक जी को गिरफ्तार करके वहां से लाया गया और
प्रकृति का आयुधीकरण हुआ। आप जानते हैं कि लद्दाख लेह में इस समय 8 डिग्री 9 डिग्री सेल्सियस ठंडा है, और उनको 32 डिग्री 35 डिग्री की गर्मी में जोधपुर के जेल में लाके पटक दिया है। क्या ये उनको बीमार पड़ जाने की स्थिति में उनको नहीं डाल दिया गया? और वो साइंटिस्ट हैं जिनकी चर्चा अभी कर रहे थे सर। तो ये एक पूरा वातावरण बनाया जा रहा है जिसको हम यहां चोट करें तो डर वहां व्यापे। आपको याद है कि अभी दशहरा का समय है। इसी दशहरा के समय में 1945 को याद, इसी दशहरा के समय विजयादशमी अंक में अग्रणी अंक जो था, अग्रणी नाथूराम गोडसे के संपादन में पत्रिका निकलती थी अग्रणी। उस अग्रणी में महात्मा गांधी के मुख्य सिर और सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी और बहुत सारे लोगों का चित्र लगा करके और तीर उसका निशाना साध रहे थे सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र। गांधी और उनके साथ के चित्रों को रावण बनाया गया था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोडसे के सावरकर का चित्र उसमें था जो राम बन करके उन लोगों पर तीर चला रहे थे। इसी अग्रणी पत्रिका में छपी थी। देश ने तब भी उसको हल्के से लिया था। डालते सुमोटो लेंगी। अभी तो बता रहे थे कि वो अज्ञात यात्रा पर जाते हैं, वो प्रार्थना सभाओं में शामिल होते हैं। वो क्यों लेंगे सुमोटो ऐसे किस्मों का? तो मेरे कहने का मतलब हम लोग एक बहुत ही खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं, और संविधान की रक्षा के दायित्व की जब बात होती है, जब वो जेएनजी को पुकारा जाता है, तो उसके साथ ये तमाम तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। देखिए, हिंदू महासभा और सावरकर के इरादे तब से खतरनाक है, और ये दशहरा का समय है, और अभी फिर दशहरा का समय है। ये हथियार की पुशस्त्र पूजा करते हैं, पता नहीं इनके इरादे क्या हैं। इस पर तो देश के जो सुरक्षा की जवाबदेही जिनके पास है, उनको गंभीरता से इस बात को लेकर के इसकी खोजबीन, सुमोटो खोजबीन उनको करनी चाहिए ना। उनको जो लोकल एरिया इंटेलिजेंस जो यूनिट होता है, LIU जिसको बोलते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उससे खबर लेनी चाहिए कि केरल में, मलयालम में, क्योंकि उसी इलाके में पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। क्या हम इस बात को भूल गए हैं? भाई, आप सुरक्षा के नाम पर अगर कोई भी VIP, कोई भी नेता, प्रधानमंत्री कोई सुरक्षा नहीं करते हैं क्या? प्रधानमंत्री क्या सुरक्षा के जो कोण है उसको नहीं उल्लांघते हैं क्या? आदमी जो है सो हमेशा, कोई भी नेता हो, वो सुरक्षा के उन मानकों का अनुसरण तो नहीं कर सकता है ना जो मानक उसे जनता से मिलने से ही रोक दे। तो राहुल गांधी अगर करते हैं तो सुरक्षा देना आपका काम है। सुरक्षा के नाम पर आप ये नहीं कह सकते हैं जैसे मध्य वर्ग के माता पिता अपनी घर परिवार में कहते हैं कि बेटी बाहर बहुत सुरक्षा है, तुम बाहर मत जाया करो। राहुल गांधी की जान को खतरा है तो क्या आप उनके सुरक्षा घेरे में? वो आदमी पूरी जिंदगी प्रोटेक्टेड लाइफ बिताया है, अभी अभी वो जनता के बीच में घुल मिल रहे हैं। तो क्या आप वह शैली अपना लेंगे? क्या आप उस तरह के कुत्सित इरादा रखते हैं? आप कभी अखिलेश यादव पर हो जाता है कि आपकी सुरक्षा का खतरा है, आप बाहर बन जाइए। हाथरस में कोई कांड होता है तो उनको वहां नहीं जाने दिया जाता है, घर के बाहर ही बैठा दी जाती है। तो इस सुरक्षा के जो कारण है, सुरक्षा के जो उपाय हैं, उसको भी जब राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो इसी तरह के बयान आएंगे, इसी तरह की चीजें आएंगी, और वो जानते हैं कि उनका कुछ नहीं होगा। अभी तो कुछ दिन पहले इन्होंने बयान दिया था, अभी फिर बयान देंगे, अभी दशहरा का बयान आएगा। अभी कुछ दिन पहले इनके जो शस्त्रधारी लोग थे उन्होंने बयान दिया था वो घृणा फैलाने का जातियों और धर्म के आधार पर। तो इसको सुमोटो सुप्रीम कोर्ट लेता है नहीं लेता है वह अलग बात है। आज की तारीख में भारत की जनता को इसको सुमोटो लेना चाहिए, और इस आक्रोश का मतलब बदलाव राजनीति में होना चाहिए, मत में होना चाहिए। आज अगर देश को किसी एक व्यक्ति से उम्मीद लगती है कि वह लोकतंत्र की रक्षा करेगा, हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा या करने के प्रति गंभीर है, तो उस आदमी का नाम है राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी की सुरक्षा पर कोई खतरा होता है, इसका मतलब होता है इस देश के संविधान, लोकतंत्र और इस देश के वास्तविक भविष्य पर हमला। जी।